आज जानिए माता तरकुलही के विषय में गूढ़ रहस्य। कौन है माता तरकुलही, तंत्र में क्या काम करती हैं, इनका निवास स्थान कहाँ पर है, इसके विषय में गूढ़ रहस्य। यहाँ भूतों प्रेतों का मेला लगता है। माता जी के दरबार में तरकुलही देवी सात्विक और तामसिक दोनों में चलती है। माता तरकुलही तामसिक, प्रेम सागर, जय श्री राम। माता तरकुलही चौरी चौरा जनपद गोरखपुर में इनका मूल स्थान है। ये दुर्गा ही है। प्राचीन काल में जब अपना देश गुलाम था, उस समय बंधु सिंह नामक एक माता का पुजारी था, उसको माता मानती थी। जितने अंग्रेज थे जो ये जंगल में आ जाते थे, अंग्रेजों की वो बलि देता था बंधु सिंह। किसी कारण पकड़े जाने पर बंधु सिंह की अलीगढ़ चौक पर फांसी का फंदा लगाया गया अंग्रेजों द्वारा। 7 बार फांसी टूट गई, जिससे अंग्रेज परेशान हो गए। उसके बाद वो जो बंधु सिंह था, वो माता का अर्जी किया कि हे जगदम्बा, आप हमारा शरीर छोड़ दो, हमको फांसी पे लटक जाने दो। तो माता तरकुलही उसकी शरीर छोड़ी, वो फांसी पे लटका। उसके बाद उसकी मृत्यु होते ही यहाँ जो ताड़ की पेड़ होती है, जिसे हमारे यहाँ तरकुल बोला जाता है, उसकी सिर टूट के अपने आप गिर गया। कई दिनों तक खून का धार एकदम निकलने लगा, जैसे अपना खून का नदी बहता है, इस टाइप में खून का पूरा धार निकलने लगा। उस समय पर बहुत लोग देखे, जंगल का समय था, आज भी वो तरकुल का पेड़ है। उसी समय से तरकुलहा नाम पड़ा। किसी भक्त से, बहुत भक्त से माता प्रत्यक्ष होके बोली कि मैं दुर्गा हूँ, इनका स्थान बना। यहाँ जो है ज़्यादातर तामसिक ही पूजा देते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर कोई बलि नहीं होता, मंदिर के बाहर ही सब बलि होता है। सात्विक तामसिक दोनों में चलती है महादुर्गा। इनके साथ में समय रथवान, माता जमकातर, माता कालिका खुनी, बाबा ब्रह्म चलते हैं। इनके यहाँ भूतों प्रेतों का मेला लगता है। चैत नवरात्रि में 10-15 लाख की भीड़ तो लगती ही है। देश विदेश से लोग आते हैं। प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। गोरखपुर से 15 किलोमीटर की दूरी तक मंदिर पड़ेगा। तरकुलही माता गोरखपुर की प्रसिद्ध मंदिर है देवी का। इधर तरकुलही देवी दर्शन करने के समय रास्ते में एक पड़ता है, यहाँ भूत प्रेत बैठाए भी जाते हैं। हमारे यहाँ गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बिहार के साइड से इधर 10, 15, 20 जिला के लोग भी आते हैं। तांत्रिक ओझा भगत भी आते हैं प्रेत बैठाने के लिए, भूत बैठाने के लिए। मसानी, मसान, थान, ब्रह्म सब यहाँ बैठाया जाता है। माता के भगत कई हजार हैं। जो भी यहाँ मन्नत कर देता है माता तरकुलही के नाम पे, एक गूगल पे कायम है। गूगल पे सर्च करेंगे तरकुलही माता मंदिर, आ जाएगा। बहुत प्राचीन मंदिर है। लोगों का कल्याण इतना हुआ है कि उसकी गिनती कोई नहीं है। वो दरबार है कि जहाँ डॉक्टर बोल दिया था कि किसी महिला का कि उसको कभी संतान प्राप्ति नहीं होगा, बच्चेदानी भी काट के निकाल दिया था, उसके बाद भी संतान यहाँ प्राप्त हो गया है।
यहाँ रोजाना 50,000 1 लाख की भीड़ लग जाती है। इस ठंडक के समय में 25-30,000 40,000 लोग तो आ ही जाते हैं। बहुत बड़ा दरबार है, कई बीघा में है, बहुत लंबी जगह है। तरकुलही माता दुर्गा माता ही है, आदिशक्ति है। यहाँ तंत्र मंत्र सब होता है, क्रिया को खत्म किया जाता है। यहाँ बहुत लोगों की कुल देवी भी तरकुलही माता है। माता तरकुलही के विषय में गूगल पे एकदम कायम है, सर्च करके पता कर सकते हैं। ये आदिशक्ति हैं। कई लोगों की कुल देवी है। हमारे यहाँ के जो भगत हैं वो माता तरकुलही के यहाँ ही मामला बैठाते हैं। ऐसे गोरखपुर में 108 स्थान है प्रसिद्ध कि जहाँ भूतों प्रेतों का मेला लगता है। ये गोरखपुर महाराजगंज ये चौरी चौरा जो क्षेत्र है ना, कहने के लिए तो बंगाल उधर है, लेकिन यहाँ कटक बंगाल जिसे बोलते हैं, कटक बंगाल माना जाता है तंत्र के विषय में। हमारा बाबू स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है, हमारा तबीयत ही नहीं खराब हुआ था। आदित्यम माता की कृपा से 15 साल में एक टैबलेट मैंने दर्द का ही नहीं कभी खाया हूं। हमको लाइव क्यों नहीं आते हैं? टाइम नहीं होता है। शॉर्ट वीडियो तो होता ही है। जिसके पास बाबू ज़्यादा काम होगा वो लाइव नहीं आ पाएगा, लोगों को टाइम उतना नहीं दे पाएगा। और जिसके पास कोई काम नहीं होगा वो दिन में 50 बार लाइव आ सकता है। अभी लाइव आने के लिए हम केवल अपने क्षेत्र के देवी देवता के विषय में बताएं, तब भी कम से कम लगभग समझो 3 महीना लग जाएगा पूरा बताने में। 15 साल से दरबार चल रहा है, 16-17 साल तो हो गया होगा। तो माता तरकुलही दुर्गा है। इनकी साधना जो करना चाहता है कर सकता है, तामसिक और सात्विक दोनों में, जैसे करना चाहे। चलनसार देवी का मतलब ये होता है वो कि जैसे तुम्हारे 5 देवी या 5 देवता हैं, उनमें जो सबसे फर्स्ट और सबसे पहले काम कर दे वही चलनसार भवानी चलनसार देवता होता है। आपकी क्या थी? हमारे पिताजी तांत्रिक नहीं थे बाबू। गुरुजी काश बांधने का वीडियो बना, काश बांधने का भी वीडियो बना देंगे। चलनसार जो होता है उसके कहने पे ही पूरे देवी देवता उनका लश्कर चलता है। जैसे 3 देवी, कुल देवी में 3 देवी या 2 देवी या 5 ऐसे होते हैं, इनका लाट होता है, उसमें एक चलनसार होता है जिसके कहने पे सब चलते हैं। आपको तंत्र को हमको तंत्र के लाइन में बाबू हमारी कुल देवी लाई, क्योंकि मैं तंत्र 45-50 लोग का तंत्र काट करके ठीक कर दिया था। उसके बाद मैं प्रदेश रहता था गुजरात में, सूरत में। उसके बाद जो हमको गुरुजी से हमारी भेंट हुई, हाँ राहुल गोरखपुर में है। गुरुजी के मिलने के बाद पूरा जानकारी हुआ। कोई भी किसी को कोई देवी देवता मिल जाए बाबू, बिना गुरु का तंत्र में या किसी काम में आगे नहीं जा सकता है। तंत्र का कोई काम हो, बिना गुरु का नहीं आगे जा सकता है। गुरु होगा तभी आगे जाएगा।
साधना करे। गुरु चाहे तो सब करवा सकता है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। और जो बिना गुरु के चलते हैं वो फंस ही जाते हैं आगे चल के। तो हमारा एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें गुरु जी हैं, वही हमारे गुरु जी हैं। तो माता तरकुलही के विषय में आप लोग गूढ़ रहस्य जाने कि माता दुर्गा ही है। माता तरकुलही की साधना करवा देंगे, उसमें कोई जो माता तरकुलही की साधना करना चाहता है, दुर्गा है, उनकी साधना कर सकता है, उनका सेवा पा सकता है, काम कर सकता है। आपके गुरुजी किसके साधक हैं? गुरुजी हमारे गुरुजी माता विंध्यवासिनी आदिशक्ति का साधक हैं। गुरुजी प्रणाम, जय श्री राम। खुशी अच्छा, इसलिए आपका दूसरे का बंधन, किसी का बंधन कोई काट सकता है। वास स्थान की देवी के बारे में बताइए। बाबू अभी देखो, अभी माता तरकुलही के विषय में आज बता रहा हूं, फिर जो कुसमी जंगल में माता जालपा है उनके विषय में बताएंगे, फिर चिलुआ बामंत के विषय में बताएंगे, फिर माता सिरसा के ओबा के विषय में बताएंगे, फिर बोकड़ा की माता जालपा के विषय में बताएंगे। अभी ऐसे तो 108 सिद्ध पीठ हैं यहाँ पर, जो प्राचीन काल की मंदिर है, इनके विषय में बताएंगे। हरिराम मैरवा बाबा ब्रह्म जी हैं, उनके विषय में बताएंगे। मऊ में, मऊ खोरहट में माता दैया का स्थान है, उनके विषय में बताएंगे। हम अपने ही पहले नगर के, फिर हमारे नगर में माता बाईसी की प्राचीन मंदिर है, उनके विषय में बताएंगे। टाइम जैसे जैसे मिलेगा सब बताएंगे। पहले अब अपने नगर के देवी देवता के विषय में बताने के बाद फिर गुरु गोरखनाथ के विषय में बताएंगे। हमारे जो गुरु गोरखनाथ का मंदिर गोरखपुर में है, गुरु मच्छंदरनाथ के विषय में बताएंगे। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय से सब बताया जाएगा। साबर विद्या के साधक हैं आपके गुरुजी। बाबू ये सब बताने की बात नहीं होती है। साबर विद्या के गुरु हैं कि कौन गुरु हैं, सब गुरु और शिष्य के बीच में रहता है। वास्ता स्थान की देवी का एक वीडियो अलग बनेगा, उसमें बताएंगे। हाँ बाबू 10 बज जाएगी। गुरुदेव मैं 8 साल से परेशान हूँ, कोई लेडीज मेरी रात को, कोई लेडीज अगर जो रात में बहुत परेशान है, गलत हरकत करती है, तो मसानी या चुड़ैल हो सकती है। कोशिश आनी तरकुलहा माता दर्शन करने आए थे, तो मैं सोचा एक माता का लाइव वीडियो भी बता दूं, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। अभी 10 बजे रात तक मैं आ जाऊंगा फिर दरबार में अपने। गुरु जी क्या कुल देवी के साथ अपने गांव के जितने देवी कर सकते हैं। एक देवी को साधने में बहुत दिन लग जाता है बाबू, सब देवी देवताओं के नहीं। सेवा पूजा कर सकते हो। संतोष जी जय श्री राम। गुरुवासिनी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत हाई लेवल की ऊर्जा होता है। एक गुरु अपने शिष्य को, एक ही शिष्य को गुरुवासिनी देते हैं, जैसे हमारे गुरुजी हमको दिए हैं गुरुवासिनी। ठीक बाबा दिखा देते हैं।
किसी का तंत्र काट तब जब कोई कोई बन गए बाहर निकल जाऊंगा। मंत्र इनका बंधन रख के दूसरे का कोई उसको उखाड़ के उसका काम खराब कर सकता है। तांत्रिक बहुत जानकार है, तो एक बार तंत्र क्रिया को नष्ट कर दिया जाए तो फिर से तंत्र चढ़ाएगा तभी हो सकता है। उखाड़ पुखाड़ इतना आसानी से नहीं होता है। 8 साल से मेरा कोई नहीं। सचिन कुमार व्हाट्सएप नंबर से तुम संपर्क करके तुम अपना निवारण करवा लेना। गुरुजी आपके लोकेशन क्या है? गूगल सर्च करने पर आ जाएगा। समय माता कर्मा के नाम पे आप सर्च करेंगे, लोकेशन गूगल सब आ जाएगा, चैनल भी आ जाएगा। गुरुवासनी का मामा जी भी साथ में हैं। प्रीति जय श्री राम। आपकी दहाई विद्या सीखने में कितना समय लगेगा? यहाँ की बाबू विद्या सीखने में सालों लग जाएगा, कम से कम 1 साल लगेगा तब सीख पाओगे। वो भी 1 साल में बहुत कड़क कोई साधक ऐसा होगा। हमारे यहाँ से बहुत लोग भाग जाते हैं, क्योंकि बाबू पैसे की बात बाद में होती, पहले काम की हमारे यहाँ बात होती है। जिसको सिखाते हैं ढंग से सिखाते हैं। जैसे हमारे दरबार में अभी किशोरी है, किशोरी सन्यासी का साधना कर लिया है, कर रहा है। किसी का पूछा आराम से कर देता है, अभी वो सीख ही रहा है। शनिवार को लाइव तंत्र काट अब पूछा काम वो करेगा, आपको दिखाया जाएगा लाइव में। गांव के देवी देवता का मतलब डी काली शायर मार्ग। काली शायर डी मरी, इनका साधना गुरु सानिध्य में किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है। पहले अपने कुल देवी का साधना करना चाहिए, उसके बाद गांव की काली शायर डी मरी का साधना कर लेना चाहिए। उसका मंत्र विधान होता है बाबू, ऐसे नहीं किया जाता है। आलोक जी आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जब हमारे हाथ में जिम्मेदारी हो तो सब होगा। ठीक है सूरज, तुम तो हमारे गांव के सामने ही हो, सीख लेना जब आना, अभी पढ़ाई कर लो। तो माता तरकुलही माता दुर्गा ही है, दुर्गा का ही रूप है। इनका प्राचीन मंदिर है। किसी प्रकार का तंत्र काट हो जाता है यहाँ। इनकी 64 योगिनियाँ चलती हैं। इनके साथ में एक जाखड़ी भवानी चलती है, सार भवानी चलती है। अब बाबा ब्रह्म चलते हैं। यहाँ कम से कम हम अपने 15 साल के जीवन में बता रहे हैं कि 1 साल में 5-7 लाख तो कम से कम मामला बाहरी लोग बैठाते हैं लाकर। नगर का तो कोई गिनती करने का बात नहीं होता है। यहाँ बहुत तांत्रिक आते हैं, बिहार तक के तांत्रिक आके यहाँ मामला बैठाते हैं तरकुलहा देवी में। अब मामला यहाँ बैठ भी जाता है, अब पूर्णतः ठीक हो जाता है। यहाँ मन्नत बहुत पूर्ण होती है। ये घूमने की माता का दर्शन करने की जगह है। जब गोरखपुर में कभी आओ तो माता जालपा बुढ़िया का दर्शन करो, माता तरकुलही की दर्शन करो, गुरु गोरखनाथ की दर्शन करो। बहुत ऐसी मंदिर है। हम तो बता रहे हैं केवल गोरखपुर, महाराजगंज, 2-3 जिला मिला के ना जो एक में है, 108 ऐसे सिद्ध स्थान है कि जहां लाखों हजारों की भीड़ होती है। अब बहुत मनोकामना पूर्ण होती है। ये ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ 5 रुपए की लौंग कपूर जला के ही मन्नत पे सब काम पूरा करवाते हैं बाबू। गुरुजी एक तांत्रिक कई साधक को मार चुका है, जिसको चाहता उसको परेशान करता है, उससे बचने का उपाय कृपया। सूरज कन्नौजिया जी एक तांत्रिक बहुत लोगों को मार सकता है, ये भी सत्य है। लेकिन वो तांत्रिक
उनकी मौत कैसी होगी वो भी देखने की बात होती है, क्योंकि जैसा भाई बोओगे ऐसे काटोगे। कोई तांत्रिक गलत काम करता है तो उसका परिणाम भी उसके पूर्व उसके आगे पीढ़ी ओ भोगते हैं। उससे बचने का बहुत उपाय है, आप संपर्क कर सकते हो, हम उपाय बता देंगे। गुरु जी मुझे ये भी सीखना है। ठीक है, सीख लो। स्टूडेंट के लिए कोई सिद्धि साधना है जिससे हम टीचिंग में और आगे। स्टूडेंट के लिए माता सरस्वती या हनुमान चालीसा, हनुमान जी की सेवा करो। आगे सबसे बढ़िया हनुमान जी का हनुमान चालीसा, सुंदरकांड अपना करते रहो, इससे बढ़िया कोई नहीं है। मुझे सीखना है गुरुजी, परेशान हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा अगर जो नहीं है वो भी साधना सीख सकता है, लेकिन उसके लिए भाई उसके खाने रहने की व्यवस्था तो करना होता है। उस प्रकार का अगर जो कोई साधक रहे कि सेवा करके साधना सीखना चाहता है तो बढ़िया तांत्रिक होता है हर जगह पैसे की, लेकिन उस काबिल अगर जो इस समय मिले तो। हाँ, हनुमान चालीसा सुंदरकांड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ाई करते रहो, सब प्रकृति होगी। मैंने देखा कि जब कोई ओझाई सुखाई शुरू करता है तो बहुत अच्छा होता, लेकिन 3-4 साल के बाद हमारे गुरुजी बाबू 17-18 साल की उम्र से ओझाई कर रहे हैं, आज तक ओझाई बढ़िया किए हैं। ओझाई में जब दोगलपन जबान कटौती हो जाती है तो देवी धीरे धीरे लूज पड़ जाती है, एनर्जी छोड़ देती है। जैसे जब कोई एकदम बेईमानी पे उतर जाता है। सब तांत्रिक को पैसा चाहिए तो पैसे की सही बात है कि पैसा का सबको आवश्यकता है, सबका परिवार है, घर है, देखना है, लेकिन उसमें दोगलपन क्या होता है कि जब किसी का अनर्गल कोई लूट लेता है देखकर और उसका काम नहीं करता है, बार बार सता के या मोहनी लगा कर पैसा खींचता हो, वहाँ वो पाप होता है, शक्ति धीरे धीरे छोड़ देती है। कई वजह है, कोई नेचरहीन तांत्रिक बन जाता है, बहन बेटी नहीं समझता है, उसके भी देवी देवता साथ छोड़ देते हैं। और जो मारन क्रिया किसी को तबाह करता है उसके धीरे धीरे भी शक्ति खत्म हो जाती है। बहुत ऐसे कार्य है जो कर लेने से तांत्रिक धीरे धीरे लूज पड़ जाते हैं और उनकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है और उनकी मृत्यु भी नहीं होती है। जब कोई साधक बढ़िया एनर्जी, अब कोई अवघड़ ब्रह्म मसान थान कोई अगर जो पूजा रहेगा तो उसकी सोच उतना ही रहेगी। अब कोई हनुमान जी का साधना किया हो, महाकाली का साधना किया हो, महादुर्गा का, दुर्गा माता का, विंध्यवासिनी माता का, कामाख्या का, ये सब शक्ति का जो साधना करेगा उसके मन में पाप आएगा ही नहीं। अब मसान थान क्या है, वो अपने तो बेचारे मुक्ति पाए नहीं, तो तुमको अपने साधक को कहाँ मुक्ति करवा पाएंगे। जिस हिसाब से साधना किया जाता है, जो करता है उसी हिसाब से उनको ज्ञान बुद्धि भी होता है। देखो, राहु ग्रह कब लगता है, जब शनि चाहता है। राहु और केतु ये दोनों जब शनि चाहेगा तभी राहु ग्रह लगता है, तो उसका कारक मंगल है। आप मंगलवार को व्रत करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी का चोला, नारियल, आप पीला सिंदूर और चमेली का तेल इतना चढ़ाओ, ये सब ग्रह वरह खत्म हो जाएगा। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है हनुमान जी। माता विंध्यवासिनी यार
करोड़ों रूप में चलती है, उनका रूप का कोई वर्णन देवता नहीं कर सकता है। राजे निषा जय श्री राम। माता विंध्यवासिनी तो महामाया है, योग माया है। अनिल बैसार राम राम। गुरु जी राशि स्वामी। तुम करो, ठीक है, हनुमान जी की मंगलवार को व्रत करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ विंध्यवासिनी हाथिया हास बन के चलती है। बाबू निशुंभ शुंभ मर्दनी, गले में मुंड खंडनी, जले थले निवासनी, भजा में विंध्यवासिनी, गृह गृह निवासनी, भजा में विंध्यवासिनी। ये माता विंध्यवासिनी जल में है, थल में है, घर में है, हर जगह तो है। गुरु जी राम राम। फूलमती माता कन्नौज वाली पूजा में नौ दुर्गा माता की पूजा कर सकते हैं और कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। कन्नौज वाली माता के फूलमती के साथ में नौ दुर्गा का एकदम कर सकते हैं। पर इसलिए देवी देवता काली और इष्ट देव हनुमान बाबा को मानते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। माँ फूलमती के साथ करिया गुड़िया करिया गोरिया माता फूलमती के साथ में चलती ही है। लेकिन ये फूलमती 1 नहीं, फूलमती 2 है। फूलमती कई प्रकार की होती है। तो आप जाने माता तरकुलही के विषय में, जिनके मन में अगर जो शंका होगा तो गूगल पे पूरा विस्तार से माता के विषय में बताया गया है। आप गूगल पे माता तरकुलही देवी के नाम से सर्च कर सकते हैं। यहाँ सभी प्रकार का बाईसी माता भी, बैसी नहीं बाईसी, उनका भी बताएंगे बाबू। गुरुजी मुझे समझ नहीं आता कि किस लाइन में जाऊं। तुमको जो ठीक लगता है प्रीति, उस लाइन में चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको ज्यादा मन तंत्र लाइन में लगता है तो तंत्र सीख लो, उसमें क्या दिक्कत है। गुरुजी कभी बाबू कल जालपा माता के विषय में ही वीडियो बनेगा। विंध्यवासिनी मंदिर में माता फूलमती के साथ करिया गुड़िया चलते हैं। विंध्यवासिनी माता के साथ में जो फूलमती है वो कन्नौज की फूलमती है। अब बाबू मिला के ऐसे पूज लिए हैं तो सब चलते हैं। माता विंध्यवासिनी के साथ में फूलमती बहुत जगह चलती है, करिया गोरिया भी चलते हैं, सौंधीर भी चलते हैं, पांचों पीढ़ भी कहीं कहीं चलते हैं। अब किसका के गिनती कैसे किया जाए। कुल देवी बहुत प्रकार के चलते हैं। कन्नौज वाली माता 7 प्रकार की नहीं, 7 बहन होती है, जिसमें माता फूलमती, माता क्षेमकली, माता गोवर्धनी, संदोहनी, अन्नपूर्णा, माता शीतला, ऐसे 7 बहन हैं। जो राजा बेनु चक्र की लड़की है कन्या, 7 कन्या, और सबसे छोटी वाली जो कन्या थी वो माता कोढ़नी है, जहाँ कहीं कहीं माता कोढ़न या कोढ़नी नाम से, माता कोढ़न नाम से पूजी गई है। ये माता कन्नौज वाली जो फूलमती है, ये सब छोटी वाली कोढ़न माता है। ये पैदा होते ही कोढ़िन थी, इसीलिए इनका शादी विवाह में बाधा था, इसीलिए तो संन्यास ली थी माता सब लोग।
वो हमारे यहाँ पचरा गाते हैं। सातों बिटिया राजा बेनु के हो, सातों रहे रे कुआर, लहुरी बिटुइया जन्मे कोढ़ी न हो। तो सबसे छोटी वाली जो कन्या थी वो कोढ़िना माता के नाम से पूजित है बहुत जगह। वो गूगल पे यूट्यूब पर भी है। गुरुजी मेरे पर क्या दिक्कत है गुरुजी मेरा के साथ? बाबू स्कैनिंग करवा लो व्हाट्सएप नंबर से, उसमें पता चल जाएगा। गुरुजी आपके गुरुजी का घर कहाँ है? हमारे गुरुजी का घर महाराजगंज जिला में है बाबू। हिरिया जिरिया बंगालिन का भी बाबू बनाएंगे, थोड़ा वेट करो। समधीर बाबा हनुमान जी के साथ चलते हैं, सौधीर बाबा हनुमान जी के साथ चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ कई जगह पर माता फूलमती, माता चौसठी, पांचों पीर, सती यामना, सौधीर महावीर ऐसे पूजे गए हैं। मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं किया था। कल कर दो, सुबह 10 बजे रिप्लाई कर दिया जाएगा। क्या हाँ बाबू, सोखाई लाइन वाले को एकदम मुक्ति मिलती है। जो सोखाई लाइन के साथ साथ राम की भक्ति करता हो उसको मुक्ति मिलेगी। और कोई गलत शक्ति जो पूजित ना करे, जैसे थान मसान अवघड़ आरम बरम ना पूजे, जिससे उस शक्ति का बंधन शरीर में कर ले। शरीर साधना करने में ज्यादा लोग क्या करते हैं, अपने शरीर का ही मंत्र से बंधन कर देते हैं जाप करते करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्र जप माला पे करना चाहिए, माला पे शक्तियों को सिद्ध करना चाहिए। अगर जो तांत्रिक किसी कारण कहीं अकाल मृत्यु भी मर गया तो कहीं तांत्रिक के पास जाओगे तो माले से तोड़ के सारा शक्तियों का बाहरी एनर्जी को नष्ट कर दिया जाएगा। कुल देवी को छोड़ के उसको मुक्ति मिल जाएगा। गुरु जी घर में बाबा पांचों पीड़ और घर में चमार परमेश्वरी की पूजा क्या हो सकती है? पांचों पीड़ की बाबू प्याला, कहीं कहीं बकरा भी दिया जाता है। पांचों पीड़ की प्याला, बतासा, लोहबान की धुनी देते हैं। अब माता परमेश्वरी कहीं कहीं हवन कराही और कहीं कहीं सुअर की भेंट भी लेती है, जिसके खानदान में जो पूजा गया हो। मुन्नी लाल चौहान प्रणाम, जय श्री राम, राम राम। मुस्लिम बहुत परेशान करते हैं, क्या करूं बाबू? मुस्लिम ज़्यादा परेशान करते हैं तो आंसू मेहतरानी को सिद्ध करके उल्टा कर दो मुस्लिम लोग को, इन जिन्न को। गुरुजी समधीर बाबा की पचरा होते हैं। सौधीर बाबा का सबका पचरा होता है, लेकिन पचरा बहुत खत्म हो रहा है क्योंकि अब पचरा कोई सीखता नहीं है। कुल देवी को धाम से कैसे जोड़े? कुल देवी को धाम जोड़ने के लिए कोई गुप्त बात होता है, उसको व्हाट्सएप द्वारा पता कर लो, वहां से जोड़ सकते हो जहां से तुमको मतलब है। प्रकाश गिरी जी जय श्री राम। गुरुजी हमारे यहाँ शीतला फूलमती फूला देवा के साथ पूजी गई है, इनका भोग क्या है गुरुजी? फूला देवा की फूला देवी पहले क्लियर करो। पहले नंबर किसी के साथ में पूजी गई हो माता फूलमती, जो कन्नौज वाली है, वो सात्विक ही है, वो तामसिक नहीं है। फूला देवी को ही भेड़ा बकरा दिया जाता है। जैसे तुम्हारे खानदान में जो पूजित रखे हों उस हिसाब से पूजा दिया जाता है। हाँ, सौधीर बाबा गायत्री मंत्र वाले ही होते हैं, जिसका नाम भैया लालचंद दुलरुआ भी है। गुरुजी ये भैरव के रूप में चलते हैं। गुरुजी माँ विंध्यवासिनी यादव
माता विंध्यवासिनी यार जन्म नहीं ली है, वो आदि है। आदि कभी जन्म नहीं लेती है, जो जन्म लेता है उसका अंत होता है। माता विंध्यवासिनी आदि शक्ति है। वो जब द्वापर युग नहीं, सतयुग से भी पहले की प्राचीन वो सब है, वो आदि शक्ति है। ये श्री कृष्ण का बहन के रूप में जो तो योग माया, वो पहले ही गर्ग ऋषि, अगस्त ऋषि जो उनके वहाँ के कुल के थे, तो मन्नत मांग के गए थे, यज्ञ का अनुष्ठान किए थे। उसके कारण जो है उनके योग माया के रूप में माता आई, तो कृष्ण की बहन के रूप में, कृष्ण की योग माया के रूप में चलती है। माता विंध्यवासिनी आदि शक्ति है बाबू। इनका कोई जन्म नहीं है ना इनका अंत है, ये आदि हैं। फूला देवी को बाबू कहीं कहीं बकरे की बलि दिया जाता है, कहीं कहीं 1.25 किलो घी पे होम पे मनाया जाता है, कहीं कहीं भेड़ा भी लेती है। गुरुजी आंसू मेहतरानी को सिद्ध करने पर बेदी पकड़ लेती हैं क्या? हाँ, आंसू मेहतरानी एक बढ़िया से सिद्ध हो जाए तो बेदी को भी पकड़ के ला देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज जाने आप माता तरकुलही के विषय में गुड़ रहस्य। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।